हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं शुभम अवस्थी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला 375। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा आपको एक नए सब्जेक्ट के बारे में। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। इससे पहले जो मेरे चैनल में नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे जब भी मैं ऐसे कोई यूजफुल वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। देखिए, मैं एक नए सब्जेक्ट केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ। आज से मैं एक नया सब्जेक्ट केमिस्ट्री रसायन विज्ञान स्टार्ट करने जा रहा हूँ और केमिस्ट्री काफ़ी यूजफुल भी है और लगभग हर एक एग्ज़ाम में 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। तो केमिस्ट्री के बारे में आज से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज देखेंगे इसके बेसिक मतलब क्या, कैसे केमिस्ट्री कहाँ से आया, क्या इसका मतलब होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो केमिस्ट्री है रसायन विज्ञान, इसमें जो केमिस्ट्री वर्ड है, ये वर्ड एक लैटिन मतलब यूनानी वर्ड है, कीमिया वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, कीमिया का मतलब होता है केमिकल से, मतलब रसायन से। ठीक है, उसी कीमिया वर्ड से बना हुआ है केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखते हैं कि फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री ये कौन है। एंटोनी लेवोजियर। ठीक है, फादर ऑफ केमिस्ट्री या फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, इन दोनों का आंसर क्या होगा, एंटोनी लेवोजियर। इन्होंने क्या किया, मतलब इन्होंने ऐसा कुछ काम किया होगा जिससे इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा गया। एक्चुअली इन्होंने क्या किया था, इनकी एक बुक आई थी द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इसमें इन्होंने 105 एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन किया था और उसके बारे में अध्ययन करके उसके बारे में लिखा था। ठीक है, कितने, 105 एलिमेंट्स के बारे में, 105 तत्वों के बारे में अध्ययन करके लिखा, किसमें, द एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री में। इसीलिए एंटोनी लेवोजियर को फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया। ठीक है, फिर मेंडलीव नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया था, इन्हीं 105 तत्वों को एक टेबल में अरेंज किया, मतलब एक टेबल में इसको लिखा, जिसे आवर्त सारणी कहा गया था। ठीक है, और आवर्त सारणी का जो पहला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। इसकी खोजकर्ता कौन थे, हेनरी कैवेंडिश। लेकिन इन्होंने खोज तो कर दी थी हाइड्रोजन की, लेकिन उसका नाम नहीं दे पाए थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन की खोज करता थे हेनरी कैवेंडिश, लेकिन इसको नाम किसने दिया था, एंटोनी लेवोजियर ने। ठीक है, तो देखिए एंटोनी लेवोजियर ने दो बहुत अच्छे काम कर दिए। एक तो 105 तत्वों के बारे में अध्ययन किया, उसको लिखा। ठीक है, और दूसरा इन्होंने हाइड्रोजन का नामकरण किया। तो इन दो अच्छे काम किए इन्होंने, इसलिए इनको क्या कहा गया, फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री के बारे में। केमिस्ट्री कितने प्रकार की होती है, तो केमिस्ट्री 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ठीक है, तो अब देखते हैं सिलेबस के बारे में, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आगे इसमें। ठीक है, तो देखिए हम सिलेबस में कंप्लीट करेंगे सबसे पहले एसिड बेस एंड साल्ट, रेडियो एक्टिविटी, कार्बन और इसके कंपाउंड, मेटल और नॉन मेटल, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फ्यूल, ग्लास, पॉलीमर, ये सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये सिलेबस हमारा। इसके अलावा केमिकल्स और उनकी रिएक्शंस कैसी हैं उनको पढ़ेंगे। केमिस्ट्री जो सीमेंट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, एंटीबायोटिक्स जो हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और अयस्क, एलॉय, मिश्र धातुएँ हैं, ग्लास। तो इतने सिलेबस को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज मैं एक टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ इसमें, एसिड बेस और साल्ट। ठीक है, अम्ल, क्षार और नमक, इसके बारे में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, पहला चैप्टर। अब देखिए एसिड क्या होते हैं और बेस क्या होते हैं, इनको हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। देखिए आप लोगों ने कक्षा 12 में, इंटर में आपने पढ़ा होगा कि कुछ एसिड्स होते हैं जो हम लोग को लिटमस पेपर को लाल से नीले में कन्वर्ट कर देते हैं, कुछ नीले से लाल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा होगा। तो ये एक टेस्ट का तरीका है कि हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि एसिड कौन है और बेस कौन सा है। इसके अलावा मैं और कई तरीके बताऊंगा जिससे हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड और बेस, इनमें डिफरेंस क्या है। देखिए जो एसिड होता है
इसका टेस्ट स्वाद कैसा होता है, सौर होता है, मतलब खट्टे स्वाद का होता है। लेकिन जो बेस होता है यह कैसा होता है, बिटर, कड़वा होता है। ठीक है, इसका देख लेते हैं अम्ल का एग्जाम्पल। जैसे दही, दही हमारा क्या है, अम्ल है, इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ये कैसा है, खट्टा होता है। चाय, चाय में टेनिन एसिड पाया जाता है। ठीक है, दूसरा बात करते हैं बेस के बारे में। जैसे कॉफ़ी, कॉफ़ी में बेस पाया जाता है, कौन सा है, क्विनाइन बेस एक पाया जाता है। ठीक है, तो कॉफ़ी कैसा हो गया, बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, दूसरा कैसे डिफाइन करेंगे, दूसरा जो एसिड्स होते हैं ना, ये H+ आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन देते हैं। कैसे, जो पानी से क्रिया करके, जब जो पानी से साथ क्रिया होती हैं तो उन्हें एक्वेटिक रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, कहने का मतलब जो एसिड होगा जब उसकी रिएक्शन पानी के साथ कराते हैं तो पानी के साथ रिएक्शन होने के कारण उसको एक्वेटिक रिएक्शन बोला जाता है। तो अगर अम्ल होगा तो पानी के साथ रिएक्शन करके H+ आयन निकालेगा। ठीक है, तो H+ आयन निकालने के कारण इसको क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया। दूसरा हो गया, जैसे मान लीजिए HCl मैंने एक अम्ल ले लिया, इसकी एक्वेटिक रीजन में रिएक्शन कराए तो ये H+ आयन और Cl- आयन में टूट जाएगा। H+ का मतलब क्या होगा, यहाँ प्लस क्या डिनोट करता है, प्लस मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को त्याग दिया। ठीक है, तो ये डोनर कहलाएगा। Cl- आया, इसका मतलब इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, मतलब ये एक्सेप्टर कहलाएगा। ठीक है, तो H+ Cl- इसमें कन्वर्ट हो गया, किसमें, टूट गया, HCl। तो HCl ने क्या, H+ आयन दिया, अर्थात HCl क्या होगा, हमारा अम्ल होगा। ठीक है, और बात करते हैं बेस के बारे में। अगर बेस की रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं तो ये OH निगेटिव आयन देता है, इसको हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं। ठीक है, H+ को हाइड्रोजन आयन बोलते हैं, इसको हाइड्रोक्सी आयन बोलते हैं, OH- को। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaOH मैंने ले लिया है, इसकी रिएक्शन हम लोग वाटर से कराते हैं एक्वेटिक में, तो ये OH निगेटिव और Na+ में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो NaOH जो है ये OH निगेटिव हाइड्रोक्सी आयन दिया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, बेस हो गया। ठीक है, तीसरा तरीका कैसे, देखिए एक pH स्केल का अपना नाम सुना होगा, pH स्केल। ठीक है, तो pH को ज्ञात करके भी हम लोग बता सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। ठीक है, तो देखिए pH स्केल है क्या, देखिए pH स्केल एक पैमाना है। ठीक है, इसमें क्या है, 0 से लेकर 14 तक के इसमें अंक निर्देशित हैं इसमें। तो इसमें क्या, 0 से जो 7 के बीच में होता है जिसका मान, वो एसिडिक कहलाता है, और जिसका pH वैल्यू 7 से 14 तक होती है वो क्या होता है, बेसिक कहलाता है। ठीक है, अब pH में से pH की मदद से क्या होता है, pH का फुल फॉर्म ये होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन या पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है pH की फुल फॉर्म। ठीक है, इसके खोजकर्ता कौन थे, सोरेनसन, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक pH स्केल की खोज की थी। ठीक है, और जो 0 से 7 तक होता है वो एसिडिक होता है जिसका pH मान, और जिसका pH मान 7 से लेकर 14 तक बीच में आता है वो बेसिक होता है। ठीक है, और जिसका pH मान 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन। ठीक है, उदासीन होता है। देखिए जो डिस्टिल्ड वाटर होता है, उदासीन या आसुत जल होता है, ये कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि इसका pH स्केल, pH मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और इसका प्रयोग जो होता है वो लेड स्टोरेज बैटरी में व इन्वर्टर बैटरी में किया जाता है। ठीक है, तो ये एक तीसरा तरीका हो गया कि एसिड और बेस में पहचान करने का, pH स्केल के माध्यम से या pH मान के माध्यम से। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ बेसिक जानकारी के बारे में, एसिड और बेस के बारे में। देखिए जो एसिड में अगर देखा जाए तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होता है, देखिए सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होता है HCl, चूँकि इसका pH मान कितना होता है, 0, किसका, कॉन्सनट्रेटेड HCl का मान 0 होता है, डाइल्यूटेड का मान तो 1.5 के समथिंग होता है। ठीक है, तो जो कॉन्सनट्रेटेड HCl होता है उसका pH मान कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। एक क्वेश्चन आता है कि चूँकि हमारे पेट से भी HCl सिक्रीट होता है, ठीक है, तो उसका pH मान कितना होता है, तो जो हमारे पेट से HCl निकलता है उसका pH मान होता है 1.5। ठीक है, मतलब वो कम स्ट्रॉन्ग होता है लेकिन कम स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, ये जो कॉन्सनट्रेटेड HCl का pH वैल्यू होती है 0। ठीक है, फिर उसके बाद जो दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा होगा, H2SO4। ठीक है, तो दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हो जाएगा, H2SO4 हाइड्रोजन सल्फेट, सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका pH वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक है,
तीसरा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन सा हो जाएगा, नाइट्रिक एसिड HNO3, इसकी pH वैल्यू कितनी 1.3। तो ये 3 याद रखना आप स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, चूँकि इसकी pH वैल्यू कितनी होती है 14 होती है, मतलब pH स्केल का सबसे लास्ट बिंदु, ठीक है। दूसरा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो जाएगा, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड 12.5 इसकी होती है pH वैल्यू। तीसरा होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH को होल ट्वाइस, इसकी pH वैल्यू कितनी होती है 10.5, ठीक है। तो यहाँ से ये 6 चीज़ पॉइंट याद रखना एसिड और बेस के बारे में, ठीक है। अब देखिए चौथा तरीका है लिटमस पेपर के माध्यम से कैसे पता करेंगे हम कि कौन एसिड कौन बेस है, ठीक है। तो जो एसिड होता है, ठीक है, वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब आपने ये इंटर से पढ़ा होगा कि लिटमस पेपर, तो ये होता क्या है। देखिए जो लिटमस पेपर होता है इनका निर्माण या ये बनाए जाते हैं किससे, लाइकेन नामक एक पादप होता है उससे बनाए जाते हैं। तो ये लाइकेन होता क्या है, लाइकेन जो होता है वो कवक और शैवाल इनका सम्मिलन, इनका जो ना सम्मिलित रूप होता है लाइकेन, ठीक है। याद रखना जो लाइकेन होता है वो एयर पोल्यूशन को इंडिकेट करने वाला प्लांट होता है, ठीक है। जहाँ पर क्या होती है सल्फर डाइऑक्साइड 0% होगी, वहीं पर ये लाइकेन क्या ग्रो करेगा, ठीक है। मतलब जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा बहुत कम होगी, मतलब प्रदूषण ना के बराबर होगा, वहीं पर लाइकेन ग्रो करता है। इसलिए लाइकेन को, ठीक है, वायु प्रदूषण का सूचक माना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये कवक और शैवाल इनका सम्मिलित रूप होता है, ठीक है। देखो जो कवक शैवाल होता है एल्गी, ये जो काई होती है उसे को शैवाल बोल देते हैं, ठीक है। जैसे तालाब वगैरह में देखा होगा आपने काई, ये हरे रंग की होती है, ठीक है। हरा रंग मतलब इसमें क्या क्लोरोफिल होगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है, अतः यह अपना खाना क्या करता है खुद बनाता है। जबकि जो कवक होता है फंजाई, ये कैसा कलर का होता है, ये वाइट होता है और यह ट्रांसपेरेंट कलर का होता है, ठीक है। ये जो कवक होता है ये देखा होगा आपने चट्टानों वगैरह में या कोई पेड़ हेड़ में देखा होगा, वाइट कलर के छोटी छोटी उसमें निकल आते हैं, उग आते हैं वही, वो कवक होते हैं, ठीक है। इनका कलर वाइट या ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। ये जो कवक होते हैं इनकी पानी अवशोषण करने की क्षमता जो क्या होती है ज़्यादा होती है, ठीक है। ये खाना नहीं बना पाते हैं, ठीक है। जबकि जो एल्गी होते हैं शैवाल वो अपना खाना बना लेते हैं, और जो कवक होते हैं ये खाना नहीं बना पाते हैं, लेकिन पानी अवशोषण की क्षमता इनमें ज़्यादा होती है। तो जब इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं एक साथ कर दिया जाता है तो लाइकेन बन जाता है। ये जो एल्गी होता है शैवाल वो कवक को खाना देता है, ठीक है। जबकि जो फंजाई होता है वो शैवाल को क्या देता है, पानी देता है, ठीक है। तो ये जो शैवाल हो जाएगा ये प्लांट किंगडम के अंतर्गत आता है, ठीक है। लेकिन जो फंजाई है इसका अलग एक किंगडम है, इसको फंजाई किंगडम बोला जाता है, ठीक है। तो जो ये शैवाल होता है वो खाना बना के किसको देता है, फंजाई को, और फंजाई इसको क्या देता है, पानी देता है। तो दोनों एक दूसरों के क्या कर रहे हैं, फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो यह जो रिलेशन होता है इसको सिम्बायोटिक रिलेशन कहा जाता है, सहजीवन संबंध कहते हैं, ठीक है। मैंने बायो में बताया था इसको, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हमारी बड़ी आंत होती है उसमें एक बैक्टीरिया पाया था, वहाँ मैंने बताया गया था कि सिम्बायोटिक रिलेशन वहाँ भी होता है, ठीक है। तो ऐसा रिलेशन जहाँ पर दोनों एक दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जो लाइकेन होता है इसके पत्तियों से लिटमस पेपर बनाए जाते हैं, ठीक है। उसमें और उनमें डाई मिलाकर लाइकेन को अलग अलग रंग दिया जाता है, ठीक है। लाइकेन जो होते हैं वो पहाड़ों आदि में पाए जाते हैं, ठीक है। याद रखना जो फिट्स मेडिसिन होती हैं ना, मिर्गी वाली जो दवाई बनती हैं वो लाइकेन से ही बनाई जाती हैं। मुख्य जो प्रदूषक कौन होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, उसका सूचक होता है लाइकेन, ठीक है। केमिस्ट्री में कुल 12 प्रकार के लिटमस पेपर पाए जाते हैं, लेकिन हमें मेनली 2 प्रकार के लिटमस पेपर पढ़ने होते हैं, कौन कौन से, ब्लू और रेड, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके हो गए एसिड और बेस के बारे में डिफाइन करने के लिए। चौथा तरीका है जो इंडिकेटर डाइज होती हैं उनसे विभेद करते हैं हम लोग कि कौन एसिड कौन बेस है। इसमें सबसे पहले आता है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। एक डाई होती है मिथाइल ऑरेंज,
इसका कलर कैसे होता है, इसका जो नेचुरल कलर होता है ये होता है ऑरेंज कलर का, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज से जब किसी एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑरेंज से रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। जब किसी बेस से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो ये ऑरेंज से येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर पाते हैं कि ये एसिड है कि बेस है। दूसरा आता है फेनोल्फिथिलीन, ये कलरलेस होती है डाई। तो जब फेनोल्फिथिलीन की क्रिया एसिड से कराएंगे तो नो चेंज होगा, इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब इसकी रिएक्शन बेस से कराएंगे तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। याद रखना जो 2000 का नोट होता है ना, उसमें बनाने में कौन सी डाई यूज होती है, ये फेनोल्फिथिलीन डाई यूज होती है, ठीक है। 2000 का जो नोट आता है उसका कलर कैसा होता है, पिंक। तो यही फेनोल्फिथिलीन डाई यूज होती है, ठीक है। तीसरा तरीका है टर्मरिक, जो हमारे हल्दी होती है, इसका नेचुरल कलर कैसा होता है, येलो कलर होता है। तो जब इससे किसी एसिड की रिएक्शन कराएंगे तो इसमें नो चेंज होगा, मतलब इसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे इसकी किसी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये हल्दी वाला मैं एक बेस्ट उदाहरण बता रहा हूँ आपको। जैसे कोई व्यक्ति या बाहर जाता है कहीं दूर, या कोई पेपर वगैरह एग्ज़ाम वगैरह कोई देने गया होगा, तो उनके घर वाले, उनकी मम्मी लोग टीका लगाती है, ठीक है। तो उसमें हल्दी और चूना मिलाती हैं, ठीक है। तो जो चूना होता है वो CaOH को होल्ड होता है, ये क्या होता है, बुझा हुआ चूना, ठीक है। ये क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है। तो जैसे ही इस बेस को चूने को हल्दी के साथ मिलाते हैं तो कैसा है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से डिफाइन हो जाता है वो क्या है, बेसिक नेचर का है। तो ये 4 तरीके हुए एसिड और बेस के बारे में डिफाइन करने के। तो ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मैं एसिड स्टार्ट करूँगा, एसिड से हम लोग स्टार्ट करेंगे और कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।